हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना भंडारी और मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का पेपर होने जाना है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करनी है, बिल्कुल आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सीटेट की। तो सीटेट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर को चीटर निकल रहा है। चलो कोई नहीं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है आपका इसमें? सीटेट, सीडीपी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडियोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी। ठीक हो गया। तो सेकंड जो है आपका, इट इज लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का है। सबसे पहले लैंग्वेज अगर आप हिंदी चूज करते हो तो ये क्या है आपका? पहला लैंग्वेज है। ठीक है, अगर दूसरा लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिया है तो वो इंग्लिश हो जाएगा। सेकंड जो पेपर है आपका वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होता है देखो, पहला जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है जो आपने चूज करा है वो। ठीक है, और सेकंड में भी जो आपने चूज करा है, हिंदी चूज करा है हिंदी होगा, इंग्लिश चूज करा है इंग्लिश होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा है तो उसके लिए क्या होगा? चौथा सब्जेक्ट मैथ्स होगा, और मैथ्स वाले नहीं है तो उनके लिए क्या होगा? एसएसटी होगा। ठीक हो गया। और जो आपका लास्ट है वो क्या होगा? ईवीएस। ईवीएस इज इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ईवीएस क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस। अब ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका सीडीपी आता है आपका 30 मार्क्स का। फिर लैंग्वेज आती है आपकी 30 मार्क्स की। फिर एक और लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज सेकंड, वो भी 30 मार्क्स का आता है। और जो ये आपका मेन पेपर है, दिस इज योर मेन पेपर। ठीक है, आपका कोर सब्जेक्ट जो भी है उसका, तो ये भी कितने का आता है? 30 मार्क्स का। और आपका ईवीएस भी आता है 30 मार्क्स का। ठीक हो गया। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स है ये। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 150 मार्क्स है। और आपको क्या लाना है इसमें से? अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको पास करने के लिए इसमें 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, अगर आप क्या हो? जनरल कैटेगरी के हो। और अगर आप SC ST या ओबीसी हो तो आपको कितने लाने? 82 नंबर लाने। ठीक है, अगर आप SC ST हो या ओबीसी हो। ठीक है, तो आपको कितने लाने हैं? 82% लाने हैं। यानी कि जनरल वालों को 60% लाना है, और SC ST ओबीसी वालों को कितने कितने परसेंट लानी है? 55% लानी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। ठीक हो गया। और इसमें कोई मेरिट भी डिसाइड नहीं होती। मेरिट भी इसमें नहीं बनती है। बस एक क्राइटेरिया है जो आपको पार करना है। वो है 90 नंबर का। मैक्सिमम 90 नंबर का है वो क्राइटेरिया। अगर आप पार कर लेते हो तो आप सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप पार कर जाते हो। ठीक है, और अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं या 120 नंबर आ रहे हैं तो वो सीटेट में मतलब बहुत अच्छे से पास किया है उसे, ये कहेंगे बहुत अच्छा है वो सीटेट के पेपर को पार करने के लिए। उसमें उसको जो 120 100 या 120 नंबर ले आता है उसे कहेंगे कि इसे बहुत अच्छे तरीके से पास हुआ है। ठीक है, जस्ट पास नहीं होना है, तो अच्छे नंबर ला करके पास होना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ जल्दी से, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका, आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करने हैं इस पेपर को पास करने के लिए ना। आपने क्या करना है? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको उसके बाद क्या आपने क्या करना है इसमें? अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपने सिलेबस को क्या करना है? ध्यान से देखना है, उसको समझना है कि क्या आने वाला है, कैसा है, क्या है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से देख लेना है कौन सी चीज क्या आ रही है। ज्यादातर बच्चे क्या है जो पुराने लर्नर हैं, जो पुराने टाइम से सीखते आ रहे हैं, सीटेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना है? प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस किसकी करनी है आप लोगों को? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सेट। ठीक है, पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको बार बार करिए, रिपीटेडली करिए। आपका आधे से ज्यादा कोर्स आपको समझ में आ जाएगा।
चीजें भी बहुत हद तक का क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको उसमें बहुत ध्यान देना है, चाहे वो न्यू लर्नर हो चाहे वो ओल्ड लर्नर हो, ठीक है। तो वो क्या है, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स, ठीक है। फोकस ऑन योर वीक पॉइंट, ठीक है। आपको किसमें अभी 7 दिन बचे हैं बस, ठीक है। तो 7 दिन बचे हैं तो आपको बस किसमें फोकस करना है, अपने वीक पॉइंट्स में फोकस करना है। और वीक पॉइंट्स मुझे पता है क्या है, लगभग बहुत सारे बच्चों की पैसेज ही होता है जहां तक मुझे लगता है, और सीडीपी होती है। तो सीडीपी अगर आपको एक एक चीजें क्लियर है कि इसके क्या सिद्धांत है, वो सारी चीजें क्लियर है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी आप पैसेज प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको बार बार करिए, आपका बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बहुत अच्छा करिए, पेशेंस के साथ करिए, कोई भी आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आप लास्ट में जय माता दी करके तुक्का लगा के आए, पर करिए, सारा करिए।